नमस्कार दोस्तों, आज है 23 मई और अपने रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाइव रूबरू हो रहा हूँ। तो आइए आज के प्रश्नों को बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आ चुका है। पहला प्रश्न है, संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आदि किस अवस्था की विशेषताएं है? तो ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। संवेगों का प्रदर्शन ये होगा शैशवावस्था का, लेकिन अगर पूछे कि संवेगों पर नियंत्रण तो वो होगा बाल्यावस्था। कौन से? बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु तक लड़कों में रिक्त स्थान तथा लड़कियों में रिक्त स्थान नामक ग्रंथियां विकसित हो जाती है। तो ये फ्राइड्स के अनुसार लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियों विकसित हो जाती है। और ये ग्रंथियां क्या काम करती है विकसित होने के बाद? ये विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित करती है। जैसे पुत्री पिता से प्रेम करने लगती है और पुत्र माता से प्रेम करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिपस इलेक्ट्रा। नेक्स्ट, जीवन का निर्माण कालिकाल, यथार्थ से परिचय, विद्यार्थता आदि किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो इसका हिंदी में नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो इसके प्रतिपादक थे जीन पियाजे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का संबंध किस देश से है? तो जीन पियाजे का संबंध स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड से। किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता तथा सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जेरम ब्रूनर। तो ये बात बताई थी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट, अब इसमें अपन को थोड़ा सा सम्मिलित करना है, जो कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें अपन को इसका मिलान करना है कि किस प्रकार से इस अवस्थाओं का टाइमिंग है। तो सबसे पहले जो संवेदी गामक अवस्था है उसका टाइमिंग रहेगा 0 से 2, यानी कि पहले का ख। फिर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी टाइमिंग रहेगी 2 से 7, 2 का क। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका टाइम रहेगा 11 से 15, तीसरे का ग। फिर जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका टाइमिंग रहेगा 7 से 11, तो चौथे का घ। तो नीचे देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये हो रहा है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहले का ख, दूसरे का क, तीसरे का ग और चौथे का घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, आप एक छोटे बालक के साथ चिड़िया उड़ गेम खेल रहे हो। गेम खेलते खेलते जब अचानक आप वो खिलौना अपने पीछे छिपा लेते हैं और बालक आपके पीछे आकर उस खिलौने को ढूंढ लेता है, इसका मतलब बालक ने रिक्त स्थान की आयु पार कर ली है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का जो ये कॉन्सेप्ट है, तो बालक में जो 18 माह तक है वो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी कि अगर कोई बालक 18 माह से कम आयु का है और उसके सामने से आप कोई वस्तु हटा लोगे, फिर उसको पूछोगे कि वो वस्तु कहाँ है, तो वो बालक नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसकी स्मृति से विस्मृत हो जाएगी, यानी कि वो भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही बालक 18 वर्ष की आयु पार कर लेगा, फिर उसको आप कोई भी वस्तु पीछे छिपा कर पूछोगे कि वो वस्तु कहाँ है, तो वो ढूंढ लेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 माह, क्योंकि 18 माह के बाद उसमें प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। एक बालक सोच रहा है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वही सारी दुनिया को भी दिखाई देता है। जीन पियाजे के अनुसार वह बालक किस अवस्था में है? तो सबसे पहले इस पूरी लाइन का मतलब होता है आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रितता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि बालक को यही लगता है कि जो मेरे को दिख रहा है वही पूरी दुनिया को दिख रहा है। बालक एक स्वार्थी है, खुद को ही सबसे किंग मानता है, राजा मानता है, प्रिंस मानता है। तो इस अवस्था का जो राइट आंसर वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइमिंग है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट, और आज का अंतिम प्रश्न, जीन पियाजे की किस अवस्था में पलटावी चिंतन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों, आज के अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में 10 में से कितने नंबर आते वो थोड़ा कमेंट करके आपको बताना है। धन्यवाद सर।